देखो भाई, सबसे पहली चीज तो मैंने ये बता दी कि हाक अस्तित्व में है। महावीर मुक्त हो गए, उनकी इच्छा है मैं आऊं चाहे ना आऊं, इसको बोलते हैं मुक्त, यानी कि इच्छा लेस। बुद्ध मुक्त हो गए, उनके ऊपर है मैं आऊं या ना आऊं। रामकृष्ण बाद वाले, तोतापुरी गुरु से मिलने के बाद वाले, पहले वाले नहीं, तोतापुरी गुरु से पहले वाले नहीं, बाद वाले मुक्त हो गए। वो कहते मेरे को आना ही नहीं है, आना ही नहीं है तो यहां विश्रामित है वो, उन्हें सृष्टि में आना ही नहीं है। महावीर कह रहे हैं मेरे को आना ही नहीं है। 24 तीर्थंकर कर आ गए, हो सकता है मैं 25वें तीर्थंकर के बाद आऊं, 26वां 27वां आऊं या ना आऊं, इट इज डिपेंड ऑन मी। मैं सुनने में जब मर्जी चाहूं रहूं, ये मेरे ऊपर है, इसको मुक्ति बोलते हैं। अब वैकुंठ किसको बोलते हैं? सारी कहानी तो वहीं से शुरुआत हुई थी कि वैकुंठ किसको बोलते हैं। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सृष्टि होती है कि नहीं होती। अरे जब इच्छा है छोड़ के चले गए, और जब कृष्ण जी ये छोड़ के चले गए कि जब जब पापी आएंगे और उनका नाश करने में आऊंगा, तो सृष्टि को होना पड़ेगा ना, किसी हा को आना पड़ेगा ना, इस स्पेस को होना पड़ेगा ना, स्थान को बनना पड़ेगा ना। उसी में तो गैलेक्सियां आएंगी, उसी में तो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे आएंगे, और उसी में धरती आएगी। तभी तो कभी राम बन के कभी श्याम बन, नहीं तो पापी कहां से होंगे। कई लोग कह देते हैं कि भगवान ने जब सृष्टि रची तो असुर को क्यों पैदा करा, एविल शैतान को क्यों लाया गया। यह आजकल बड़ी चर्चा चल रही है टीवी में। एक जगह बैठा देंगे नास्तिक को, जावेद जाफरी है कौन है, एक जगह बैठा देंगे मौलाना जी को। अब वो लगे हैं कि ईश्वर होता नहीं, अब वो लगे पड़े कि ईश्वर होता है होता है होता है। जवाब कोई नहीं दे पा रहा। वो अपनी बात में सिद्ध है कि दिखाओ फिर, प्रमाणित करो फिर। जावेद अख्तर कहता है प्रमाणित करो फिर। अब परमात्मा को प्रमाणित करने चले ही ये लोग। अरे तुम्हें क्वांटम फील्ड के बारे में तो तुम जान नहीं पाए। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर करके तुम देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव भी है और ये कण भी है। तुम उसको तो पकड़ नहीं पाए और तुम परमात्मा को कह रहे हो कि बताओ कहां है परमात्मा, वेयर इज गॉड एग्जिस्ट। अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं आई बात समझ में? एक जगह नास्तिक को बैठा रहे हैं, अगर नास्तिक जीता तो भी सनातन धर्म का नाश, और एक जगह मौलवी को बैठा रहे हैं कि वो सिद्ध कर रहा है कि भाई भगवान है, गॉड है, अल्लाह है। परंतु उसका पक्ष प्रबल कहां पे है कि एविल को क्यों बनाया। तो वो कह रहा है एविल को इसलिए बनाया, मुफ्ती साहब कह रहे हैं शैतान को इसलिए बनाया कि अगर हंसने का पता लगेगा तो वो रोने का होगा, तभी तो हंसने का पता लगेगा। रात है तो दिन होगा, तभी तो रात को पता चलेगा। नहीं आई बात समझ में? दुख है तो तभी सुख का पता चलेगा, इसलिए परमात्मा ने एविल को बनाया, शैतान को बनाया। आप इस बात से एग्री हो क्या? नहीं, मैं नहीं हूं एग्री। जब परमात्मा ने एविल को बनाया, शैतान को बनाया, दुख को बनाया, रात को बनाया, बनाना ही नहीं था जब तेरे हाथ में था, तो मैं एग्री नहीं हूं। आप एग्री नहीं है तो ये ऐसे कैसे पता लगेगा कि हमें सुख किसको कहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर सुख किसको कहते हैं? बात में दम है। मुफ्ती साहब भी सही कह रहे हैं। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। रात के साथ दिन जुड़ा है, हंसी के साथ रोना भी जुड़ा है। परंतु मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि तुम ये कह रहे हो परमात्मा ने बनाया। परमात्मा कभी एविल, शैतान, नेगेटिव चीज नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता। मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि कई लोग कह देते हैं ब्रह्मा जो है वो सृष्टि को बनाने वाला,
विष्णु सृष्टि को पालने वाला,